हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल में हमारे पास सबसे पहले आता है कि एक तो ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं, मेनली तो यही है, बीमारियां करते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी इन्हीं के कारण होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होती हैं। और जो ये बीमारी फैलाने वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी आप कर लीजिए। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ्स को भी स्पॉइल कर देते हैं और लेदर को भी स्पॉइल कर देते हैं। ये भी बीमारियों के अलावा, डिसीज़ के अलावा, ये भी इनके हार्मफुल जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं। इसके लिए भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो है वो कितना है, 8। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहले है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। Microbial diseases that can spread from infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। बहुत सारी, देखिए, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये होती कैसी हैं, आपको अभी बताया कि पैथोजेंस जो हैं वो बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किस तरीके से एंटर करते हैं, चाहे वो सांस के थ्रू, ब्रीथ जब हम करते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर हो या कंटेमिनेटेड फूड हो जो हम खाते हैं, उससे क्या है वो हमारे अंदर एंटर करते हैं और हमें वो बीमार कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीमारी वाले पैथोजेंस जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट हों, एयर के अंदर या फूड के अंदर या वाटर के अंदर, हम किसी भी तरीके से वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके के माइक्रोब्स हों जो कि हवा से, पानी से या फूड से या टच करने से वो फैलते भी हों, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में भी वो ट्रैवल कर जाते हैं, फैल सकते हैं। इस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से, जो हेल्थ पर्सन को जो बीमारी, डिसीज़ जो होती है, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आगे है ये मतलब, अच्छा वैसे फैलती कैसे हैं? आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, आजकल तो काफ़ी जो है अवेयरनेस आ चुकी है कोरोना टाइम में। कैसे फैलते हैं, कोरोना कैसे फैलता है? जब एक पर्सन जो है बोलता है, छींकता है, स्नीज करता है या कफ खांसता है, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो जिसमें पैथोजेंस जो हैं या वायरस जो हैं वो पाए जाते हैं, वो बाहर एयर में या वाटर में या फूड में फैल जाते हैं। और जब वो दूसरे आदमी तक, जैसे दूसरे पर्सन तक किसी भी तरीके से वो पहुंच जाए, उसके अंदर एंटर कर जाए, वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, मतलब प्रिवेंट कैसे करना है इसको, प्रिवेंट कैसे करना है? तो एक तो हैंडकरचीफ रखिए अपने पास। दूसरा, आजकल कोरोना के टाइम में मास्क है। ठीक है, अगर छींकते हैं या बोलते हैं तो या तो रुमाल रखिए या मास्क तो आजकल चल रहा है, अदरवाइज़ तो जब तक ये लेसन लिखे गए थे तब तक तो इस मास्क का कोई नामो निशान भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था इसको। ठीक है, तो अब आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ भी सकते हैं, मास्क की बात कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मॉस्किटोज़ जो हैं, जो जिसको फैलाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, इसको मॉस्किटोज़ फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? अब मॉस्किटोज़ किस तरीके से बीमारी फैलाते हैं, इनको कहा जाता है कैरियर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैरियर ही है। कैरियर क्या होता है? कैरियर होते हैं बीमारी वाले पैथोजन को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, these are some insects or animals which act as, there are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. Housefly is one of such carrier. Housefly क्या करती है? Housefly क्या करती है? वो गार्बेज के ऊपर या एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठ के जो हम वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकालते हैं, अगर कोई बीमार आदमी बाहर निकालेगा तो उसके वेस्ट के अंदर
डिसीज़ के माइक्रोब्स होंगे। अब जो है हाउस फ्लाई जो है उसके ऊपर बैठेगी, उसके पैरों के साथ वो चिपक जाएंगे, पैथोजेंस जो हैं स्टिक हो जाएंगे। अब जब वो आपके अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेगी तो उसको फूड को वो कंटेमिनेट कर देगी, पैथोजन जो है फूड में एंटर कर जाएंगे या वाटर में या किसी भी तरीके से हम जो है, अब हम उस फूड को या वाटर को या जो भी हमारे ऊपर बैठ जाती है हाउस फ्लाई, या हमने उसको टच कर लिया या टच करने के बाद वो जो हाथ है हमने मुंह को लगा दिया, ये बहुत सारे तरीके होते हैं। फूड को, वाटर को हमने जब उसको खाया तो वो पैथोजन हमारे अंदर चलेगी और हम बीमार हो गए, ठीक है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि खाना को, खाने की चीज़ को, फूड को जो है वो हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा कैरियर है हमारे पास, इसी तरीके के और एग्जांपल हम कैरियर के लें तो हमारे पास आता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया के पैरासाइट को या मतलब कि पैथोजेंस को अपने अंदर जगह देता है, वो कैरियर है उसका। उसको इसी तरीके से फीमेल एडीज़ जो मॉस्किटो है वो जो है डेंगू वायरस का कैरियर होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक तो ये चीज़ आ गई कि डेंगू किससे फैलता है, वो भी एक वायरस से फैलता है, ठीक है। और कैरियर का नाम आ गया, एडीज़ के कारण जो आता है डेंगू फैलता है, एडीज़ मच्छर के कारण, मॉस्किटो के कारण, और एनोफिलीज फीमेल दोनों जगह लगेगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट ऑफ मलेरिया का कैरियर है, ठीक है। अब एक और बात है कि अब आपके टीचर या आपके पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए आपके आसपास, क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि वाटर जो है अगर आसपास इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर जो हैं, मॉस्किटोज़ जो हैं वो फैलेंगे, और उनको फैलने से रोकने के लिए हमें पानी को ज़्यादा इकट्ठा, कहीं भी ज़्यादा टाइम के लिए इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर कहीं ड्रेनेज के अंदर पानी इकट्ठा होता है तो उसमें भी हम केरोसिन ऑयल या कुछ और जो है कुछ केमिकल्स हम डाल देते हैं ताकि उसमें मच्छर जो हैं, मॉस्किटोज़ जो हैं वो ग्रो ना करें, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका कैरियर के बाद कुछ, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से याद कर लीजिएगा। कैसे है? सम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये आप ध्यान से इसको थोड़ा सा जो है याद करना पड़ेगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, ये बैक्टीरिया से होता है। कैसे फैलता है? एयर से। और मीजल्स जो है वो वायरस से होता है, एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स है, वायरस से होता है, एयर और कॉन्टैक्ट से फैलता है। पोलियो जो है वायरस से फैलता है, एयर और वाटर से फैलता है। और प्रिवेंशन क्या है इन सारी बीमारियों के लिए? प्रिवेंशन क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। तो पर्सन को जो है वो आइसोलेट करना है, दूसरे हेल्दी लोगों से दूर रखना है, और वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर एज में जो है वो करवा लेनी चाहिए इन सारी बीमारियों की। ऐसे ही कॉलरा है और टाइफाइड है। कॉलरा बैक्टीरिया से, दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। कॉलरा जो है वाटर फूड से होता है और टाइफाइड वाटर से होता है। और इसी तरीके इसको बचने के लिए क्या होता है कि एक तो साफ़ सफाई, पर्सनल हाइजीन जो है मेंटेन रखनी चाहिए, और गुड सैनिटरी हैबिट्स रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो मतलब पानी जो है पीने का उसको बॉयल करके यूज़ करना चाहिए। और वैक्सीनेशन भी है इसकी। और हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, और जो है उबला हुआ पानी पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, और मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए इससे बचने के लिए, या फिर किसी मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे मार्केट में आते हैं। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर लेना चाहिए। और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए, जैसे अभी हमने बताया कि पानी को खड़े होने से रोकना चाहिए, या पानी में कुछ डाल देना चाहिए केमिकल, जिससे कि वो ग्रो ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ह्यूमन बीइंग में होने वाली बीमारियां जो है उसका, इसको ये ध्यान से लर्न कर लेना है। इसके बाद है एनिमल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। एक तो बीमारी आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, उसको भी आपने याद कर लेना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो कि ह्यूमन एज वेल एज कैटल्स में भी होती है, और ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और एंथ्रैक्स की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर्ड दी बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स। बैक्टीरिया का नाम है ये, विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिसीज, ठीक है। इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। फूट एंड माउथ डिसीज़, इसको मुँह खुर बोल देते हैं हिंदी में। फूट एंड माउथ डिसीज़ कैटल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि वायरस से होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्लांट्स के अंदर क्या क्या बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट,
वीट के अंदर, राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर, शुगर केन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, एप्पल के अंदर और दूसरे सभी जो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिसीज़ पैदा करते हैं। इन डिसीज़ से क्या होता है, क्रॉप्स की यील्ड जो है कम हो जाती है, उपज जिसको बोलते हैं हिंदी में। जितना हमें पैदावार, जितनी यील्ड हमें मिलनी चाहिए उससे कम हो जाती है, दाने खराब हो जाते हैं, या जो भी है फ्रूट वगैरह जो भी है उसका वो ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लांट्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए तो हम जनरली केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है इनके नाम दिए गए हैं, सिट्रस कैंकर, इनकी आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है पिक भी दिखाता हूँ। ये बैक्टीरिया से होता है और एयर से इसका ट्रांसमिट होता है। वीट की रस्टिंग होती है, ये ब्लैक कलर की वीट हो जाती है, आप नेट से थोड़ा इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये फंगी से होती है और एयर और सीड्स से इसकी ट्रांसमिशन होती है। और येलो वीन मोसेक ऑफ भिंडी वायरस से होती है और ये इंसेक्ट्स इसके ट्रांसमीटर होते हैं। इंसेक्ट्स के कारण ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलता है। ये आपका सिट्रस कैंकर और येलो वीन मोसेक की मैंने जो है वो आपके लिए पिक जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये बीमारी है इसमें, ठीक है, इसमें ये येलो हो गया है, ठीक है, येलो वीन मोसेक। अब आगे है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में ये एक पैरा है, लिखा हुआ है कि बूझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो को पार्टी में उसके फ्रेंड ने इन्वाइट किया, उसको बहुत सारे उसने फूड स्टफ उसमें खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टिंग वॉमिटिंग, घर आते ही उसकी वॉमिटिंग उसको स्टार्ट हो गई और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसको बोला कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो हेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो हेली वंडर करती है, उसको आश्चर्य होता है कि ये फूड कैसे पॉइजन बन सकता है, ठीक है। तो फूड कैसे पॉइजन बनता है, ये होता है कंटेमिनेटेड फूड खाने से। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम अगर बासा खाना, अगर हम आज का खाना कल खाते हैं तो एक दिन का जो बीच में गैप है, जैसे हम पका के रखते हैं, इवन कच्चा भी होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें साइड बाय साइड जो है वो अपना जो प्रोसेस है वो चालू कर देते हैं और उसको सड़ा कराना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ताज़ा खाना ही हमेशा खाना चाहिए। एक टाइम के बाद खाना जो है वो खाने लायक नहीं रहता है, वो स्पॉइल्ड हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फूड के ऊपर जो ग्रो करते हैं वो समटाइम्स जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है पैदा करते हैं। देखिए कई बार तो हम खाने को खुद से थोड़े टाइम के लिए रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हों। जैसे ईस्ट के लिए हमने एग्जांपल दिया, मैदे में भटूरा बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए या बेकरी में कई बार तो हम खुद से रखते हैं दही बनाने के लिए, लेकिन कई बार वो जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा करते हैं और इससे जो है फूड जो है पॉइजनस हो जाता है और ये सीरियस इलनेस कर सकता है और इवन डेथ का भी रीज़न हो सकता है। इसीलिए आपको फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन भी है और उसके बारे में डिटेल भी है, अगर पूछा जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें फूड को स्पॉइल्ड होने के लिए बचाने के लिए जो है फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। और प्रिजर्व कैसे करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कैसे है, इसके लिए हमारे पास 4-5 मेथड हैं।